बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, कोई एक स्टूडेंट है, वो अगर अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे P पे पहुंच जाता है। कितने टाइम के बाद? T टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद? T टाइम के बाद वो अपने डेस्टिनेशन P पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर ले, मतलब अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट और सोर्स पॉइंट से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो इसी टाइम में वो 1 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है हमारे पास, तो टाइम कांस्टेंट तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कांस्टेंट रहेगा। मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, स्पीड कम है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है, क्या बताना है? क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर वो अपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर वो T टाइम में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो कितना, ये यूजुअल डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है टोटल। टाइम कांस्टेंट दिया है, ठीक है, मतलब टाइम T1 इक्वल टू टाइम T2। मतलब जितना टाइम इसमें लग रहा है इसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में, उतने ही टाइम में ये कितना चल लेगा, 1 किलोमीटर इससे ज़्यादा चल लेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? टाइम कांस्टेंट है, मतलब उसी टाइम में बताना है। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस है x। ठीक है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो x डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, और अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो क्या, इस डिस्टेंस से 1 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। क्या? 1 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, x+1 हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक, टाइम दोनों में सेम है, डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे क्योंकि स्पीड जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया x, स्पीड क्या रहेगी यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर। T2 डिस्टेंस क्या रहेगी, x+1 अपॉन स्पीड क्या रहेगी 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 12x इक्वल टू 10x इक्वल प्लस 10। यहाँ से x आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। मतलब अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो पर्टिकुलर टाइम t में वो 5 किलोमीटर चलेगा। मतलब अपनी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर रखेगा तो वो t टाइम में 5 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, हम टाइम भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल टाइम क्या रहेगा, दोनों में टाइम तो सेम ही रहेगा तो हम दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम क्या रहेगा यहाँ पे, टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम। डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस रहेगी 5 किलोमीटर, स्पीड क्या रहेगी 10, मतलब 1/2। 1/2 क्या, r, मतलब आधे घंटे में। मतलब आधे घंटे में अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 5 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, ये हमने इससे सॉल्व कर लिया T1 से। अगर हम T2 से निकालना चाहें तो T2 से क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस कितना हो जाएगा x+1, स्पीड कितनी है 12, स्पीड कितनी आ गई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x कितना है 5, 1/12। ठीक है, यहाँ से T2 कितना आ गया 6/12, 6/12 मतलब 1/2।
मतलब 0.5 आवर। अगर मिनट पर कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 मिनट। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। ठीक है, क्लियर। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है कि दो रोड है, दोनों पे अलग अलग गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दोनों रोड अलग अलग है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी स्पीड है। ठीक, एक की दूरी है उस पॉइंट से क्रॉसिंग से 40 मीटर, दूसरे की दूरी है 50 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, मान लेते हैं ये अंधा मोड़ है, दोनों को एक दूसरे दिख नहीं रहे। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों की जो डिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या फिर उस पॉइंट से जहाँ पे क्रॉसिंग है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो उन दोनों की दूरी 50 मीटर और एक की दूरी 40 मीटर है। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है या फिर ये बताना है एग्जामिनर को कि वो कंडीशन कौन सी है जिसपे दोनों के बीच में एक्सीडेंट ना हो, मतलब दोनों एक्सीडेंट से बच जाएं। ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे दिखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है। हमें क्या पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों यहाँ पे, तो एक्सीडेंट कब होगा, जब ये 50 मीटर की डिस्टेंस वो पर्टिकुलर टाइम टी में ट्रेवल कर ले और ये भी उसी टाइम में अपना 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। अगर ये इतनी दूरी पे है, दोनों अगर सेम टाइम पे अगर यहाँ पे आएंगे तभी एक्सीडेंट हो पाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या दोनों की स्पीड का रेशो क्या है। ठीक है, हमें पता है कि टाइम तो सेम रहेगा, जिस टाइम पे ये यहाँ से निकलेगी 50 मीटर पे है, उसी टाइम पे ये 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अगर हमें पता है कि 12 बजे हमने ये कंडीशन लिखी है, दोपहर की 12 बजे अगर हम लिखते हैं कि ये वाली गाड़ी इस क्रॉसिंग से 50 मीटर की दूरी पे है, गाड़ी नंबर 2 इस पॉइंट से 40 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट तभी हो पाएगा, मान लेते हैं एक्सीडेंट अगर हुआ तो वो हुआ 12:30 बजे। ठीक है, 12:30 बजे मतलब आधा घंटा, आधे घंटे में इसने 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की और आधे ही घंटे में इसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर दोनों का टाइम अलग अलग रहेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो एक्सीडेंट तो बिल्कुल सी बात है कि होगा ही नहीं, ये तो नामुमकिन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, जिस टाइम में ये 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी टाइम पर ये 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो ही एक्सीडेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें वो कंडीशन निकालनी है कि एक्सीडेंट ना हो, हम तो यही चाहते हैं एक्सीडेंट ना हो। तो कंडीशन कैसे निकलेगी, हमें पता है गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2। ठीक है, गाड़ी नंबर 1 को जितना टाइम लगने वाला है गाड़ी नंबर 2 को भी उतना ही टाइम लगेगा, तभी तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके एक्सीडेंट कर पाएंगे। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है, मान लेते हैं टाइम टी है, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ बी, लिख सकते हैं। ठीक है, टी ए इक्वल टू टी बी हुआ तो डी ए अपॉन एस ए इक्वल टू डी बी अपॉन एस बी। अगर टी कांस्टेंट रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी अपॉन एस कांस्टेंट है, यही तो लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते, लिखते हैं ना। तो डी अपॉन एस है, डी ए डिस्टेंस कितना आ गया 50 मीटर, स्पीड ऑफ ए हमने लिख ली एस है। ठीक है, डी बी कितना हो गया 40 मीटर, स्पीड एस बी। ठीक है, यहां से एस ए अपॉन एस बी क्या आ जाएगा 5/4, 5/4। ये कंडीशन हमने क्या निकाली है, जब एक्सीडेंट हो रहा है
अगर सेम टाइम में पहुंच रहे हैं अपनी अपनी डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, तो ये कंडीशन क्या निकलती है, जब एक्सीडेंट होगा। लेकिन हमें क्या कंडीशन चाहिए, जब एक्सीडेंट ना हो। फाइंड द कंडीशन, फाइंड कंडीशन when no accident happened, when there is no accident, there is no accident happened। find the condition when there is no accident happened। ठीक है, तो ये कंडीशन तो हमने निकाली जब एक्सीडेंट होगा। तो वो कंडीशन कैसे आएगी जब एक्सीडेंट ना हो? सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे अपॉन एस बी इज नॉट इक्वल टू 5/4। ये कंडीशन है, ऐसे अपॉन एस बी, ऐसे अपॉन एस बी इक्वल टू 5/4। ये कंडीशन अगर हुई, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, मतलब स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी का रेशियो अगर आया 5/4, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि जो दोनों के लिए टाइम लगने वाला है वो सेम रहेगा। उससे ये कंडीशन आती है ऐसे अपॉन एस बी। अगर ये कंडीशन हुई तो बिल्कुल मुमकिन सी बात है एक्सीडेंट होने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो तो ऐसे अपॉन एस बी का रेशियो 5/4 नहीं आना चाहिए। मतलब अगर गाड़ी की स्पीड है 50 km/h, मीटर में मान लेते हैं 50 मीटर/सेकंड है, और अगर ये किसकी स्पीड है, एस ए की, और अगर एस बी अगर आ रहा है 40 मीटर/सेकंड की स्पीड से, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। ठीक है, ये एक्सीडेंट होगा। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए कितनी है, 50 मीटर/सेकंड, 50 मीटर/सेकंड। स्पीड ऑफ बी कितनी मान लेते हैं, 25 मीटर/सेकंड, 25 मीटर/सेकंड। ठीक है, अगर हमने मान लिया ऐसे इक्वल टू 50 मीटर/सेकंड एंड एस बी इक्वल टू 25 मीटर/सेकंड, देन द रेशियो ऑफ एस ए अपॉन एस बी कितना हो जाएगा, 2। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे अपॉन एस बी इज नॉट इक्वल टू 5/4, 5/4 नहीं आ रहा है, ये 2 आ रहा है। मतलब अगर स्पीड 5/4 के अलावा कुछ भी हुई, उनका रेशियो 5/4 में नहीं आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर 50 मीटर/सेकंड ऐसे की स्पीड है और 40 मीटर/सेकंड एस बी की स्पीड है, तो रेशियो क्या आ रहा है ऐसे अपॉन एस बी, 5/4। मतलब डेफिनेटली एक्सीडेंट होने के चांस है। अगर हमने स्पीड ऑफ ए 50 मीटर/सेकंड ले लिया और स्पीड ऑफ बी ले लिया 25 मीटर/सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड रेशियो कितना आ जाएगा, ऐसे अपॉन एस बी 2। ये हमें चल जाएगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 5/4 है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या रही जिस पे एक्सीडेंट ना होगा, वो कंडीशन हमारे पास आ गई, ऐसे और अपॉन एस बी नॉट इक्वल टू 5/4 मीन्स स्पीड रेशियो इज नॉट इक्वल टू 5/4। हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, राम जो कि डेली अपने ऑफिस जाता है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, ठीक है, किसी दिन उसने स्पीड अपनी 30 km/h रखी तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता अपने ऑफिस। किसी दिन उसने अपनी स्पीड 24 km/h रखी तो वो 18 मिनट लेट पहुंचता है। उसने स्पीड अपनी कम की तो उसे टाइम अपना ज़्यादा लग रहा है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस बी एक्स। हम मान लेते हैं ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितनी है, x। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द टाइम,
मतलब हमें पता है कि दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं ये वाला टाइम t1 है, ये वाला टाइम t2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t1 माइनस t2 इक्वल टू 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 8 मिनट, विच इज इक्वल टू 8 मिनट, ठीक है। हमें पता है टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे डिस्टेंस और स्पीड में। हमें स्पीड दिया हुआ तो हमें स्पीड में आंसर लाना है। हम लोग क्या करेंगे, टाइम को डिस्टेंस और स्पीड में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें निकालना x है, मतलब डिस्टेंस, और दिया हुआ है स्पीड। तो ये टाइम का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। t1 व्हाट इज स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे 18 के लिए 24 है, तो हम लोग यहाँ पे t2 माइनस t1 किया है हम लोगों ने, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 क्या है, x अपॉन स्पीड 24 माइनस t2 क्या है, x अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, ये 8 मिनट। हमारे पास हम लोगों ने जो डिस्टेंस लिया है x और जो स्पीड लिया है वो किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया आवर में, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 120, एलसीएम आएगा 120, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 8/60, 8/60। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस है होम और ऑफिस के बीच में वो कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता है कि टाइम दिया हुआ है, टाइम गिवन है 10 मिनट्स एंड 18 मिनट्स, स्पीड गिवन है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो हम लोगों ने क्या किया है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस बी x। हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, t2 माइनस t1, मतलब जो टाइम डिफरेंस है हम लोगों के पास, टाइम डिफरेंस कितना आ जाता है दोनों के बीच का, 8 मिनट्स। ये हमारे पास मिनट्स में है। हमें क्वेश्चन में गिवन है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनट का टाइम है उसे हम लोग आर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो आर में आएगी, और यहाँ पे जो टाइम है वो क्या रहेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 120 5x माइनस 4x, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर। मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो 16 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वॉकिंग एट 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट, हिज यूजुअल टाइम टू रीच डेस्टिनेशन। मतलब हमें बोला है कि अगर कोई इंसान या कोई पर्सन अपने ऑफिस जाने में या डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अगर 60% अपनी स्पीड कर देगा, मान लो अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और अगर वो 60% मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो उसे 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन बोला है, मतलब कि वो हमेशा किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे जा रहा होगा, किसी पर्टिकुलर ऑफिस या घर या कहीं भी जा रहा होगा, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस कांस्टेंट थी और इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है।
डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम s1 t1। ठीक है, पहले जो स्पीड थी, मान लेते हैं पहले जो स्पीड थी वो कितनी है, पहली वाली स्पीड कितनी है, हम लोगों ने u मान ली है। क्या मान लिया हम लोगों ने, मान लिया लेट द यूजुअल स्पीड इज u मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर हम इसे किलोमीटर पर आवर में लिख देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया है आवर में, तो हम लोग क्या करेंगे u किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ठीक है, अगर यूजुअल स्पीड u किलोमीटर है तो बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी, 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड। मतलब अगर ये 100% u है तो 60% कितना होगा, 0.6 u। देन द फाइनल स्पीड इज 0.6 टाइम्स u किलोमीटर पर आवर। द फाइनल स्पीड इज 0.6 u किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेट द यूजुअल टाइम बी t, लेट द यूजुअल टाइम बी t, then यूजुअल टाइम हमने मान लिया t, मान लिया हमने, क्या मान लिया, यूजुअल टाइम मान लिया हमने t। यहाँ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो हम लोग क्या करेंगे, s1 t1 इक्वल टू s2 t2, s1 t1 इक्वल टू s2 t2। s1 स्पीड हमने u किलोमीटर पर आवर माना है, पहले जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता था तो वो अपने डेस्टिनेशन पे मान लेते हैं t टाइम पे पहुंचता था, तो स्पीड क्या होगी, हमने मान लिया u और टाइम मान लिया हमने t। स्पीड मान लिया u, टाइम मान लिया हमने t। s2 कितना हो गया, 0.6 हो गया, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई पहले से तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब t तो पहले से था, हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, t में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 आवर एंड 40 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा ये, 1 आवर मतलब कितना, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स 100 मिनट्स, 100 मिनट बाय 60, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं आर में। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, u से u कैंसिल आउट कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 0.6t प्लस 0.6 इंटू 5/3, 5/3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0.4t इक्वल टू 1, ये कितना आ जाएगा 1, तो t कितना आ जाएगा 10/4 और 5/2 आवर। या फिर हम ये बोल सकते हैं 2 1/2 मीन्स 2 आवर एंड 30 मिनट्स, 2 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, वॉकिंग एट 60% ऑफ द यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 आवर एंड 40 मिनट लेट। दिख ही रहा है, अगर उसने अपनी यूजुअल स्पीड से 40% स्पीड कम कर ली, मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो गई 60%। कहने का मतलब ये है कि 40% अपनी स्पीड कम कर ली उसने, स्पीड कम कर ली तो उसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर एंड 40 मिनट टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है,
तो क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी यूजुअल टाइम क्या रहेगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। डेस्टिनेशन की बात की, पहले भी अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता था तो किसी पर्टिकुलर टाइम में वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था, मान लेते हैं x। जब उसने अपनी स्पीड कम की तो उसका डेस्टिनेशन तो सेम है, लेकिन उसका टाइम कितना हो गया, 1 आवर एंड 40 मिनट्स लेट पहुंचने लगा वो। ठीक है, तो हम लोगों ने d को कांस्टेंट किया, d कांस्टेंट रहेगा तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, s1 इंटू टी वन इक्वल s2 इंटू टी टू, मतलब s इंटू टी कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, s इंटू टी कॉन्स्टेंट रहा। जनरली इन टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, कोई एक चीज़ कांस्टेंट रहती है और बाकी दो चीज़ें वेरिएबल रहती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, स्पीड और टाइम। हम डिस्टेंस के अलावा स्पीड और टाइम को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनल स्पीड जो रहेगी, बाद में जो स्पीड हो जाएगी फाइनल स्पीड, वो 0.6 यू किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 60% मतलब यूजुअल टाइम मान लेते हैं t है, तो क्या होगा, s1 t1 बराबर s2 t2 हो गया। s1 कितना स्पीड मान लिया हम लोगों ने, यूजुअल स्पीड मान लिया हम लोगों ने u। बाद में हम लोगों ने क्या किया, जो स्पीड थी उसे 0.6 कर दिया, मतलब 60% कर दिया इनिशियल के। कितना हो गया, u इंटू जो इनिशियल टाइम है t इक्वल टू 0.6 इंटू जो फाइनल टाइम है। टाइम फाइनल क्या रहेगा, इनिशियल टाइम तो रहेगा, वो लेट कितने टाइम से हुआ है, 100 मिनट से, मतलब 1 आवर एंड 40 मिनट के टाइम से वो लेट हुआ है। कन्वर्ट किया 100/60, 100 मिनट डिवाइडेड बाय 60 तो आर में आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारे पास जो यूजुअल टाइम रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब उसने अपनी स्पीड 60% कर दी, उसके बाद उसे टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यूजुअल टाइम आ चुका है 2.5 घंटे, उसके बाद हम ये वाला टाइम ऐड कर देंगे, तो जो 60% से अपनी स्पीड निकलेगी, 60% जो यूजुअल स्पीड हो जाएगी, उससे टाइम लगेगा 2 आवर प्लस 30 मिनट्स प्लस 1 आवर एंड 40 मिनट्स। दोनों को एडअप कर देंगे तो वो जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि कितना टाइम लगने वाला है हमें। एक नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या है कि जब ट्रेन किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती है तो उसका एक डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, मान लो ट्रेन दिल्ली से लेके मुंबई तक जाने वाली है, तो उसके बीच में बहुत सारे स्टेशंस आने वाले हैं, या फिर ऐसा मान ले कि बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे वो रुकने वाली है। ठीक है, और कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जो किसी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलती है, लेकिन वो किसी स्टॉपेज पर रुकती नहीं है, मतलब किसी भी छोटे प्लेटफॉर्म पे रुकती नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू चलती जाती है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर दोनों का जो स्टॉपेज रहता है वो इसमें स्टॉपेज रहता है, इसमें नहीं रहता है। अगर हम मान लें कि जो ट्रेन की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज, अगर ट्रेन u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एवरेज स्पीड, और v किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन विदाउट स्टॉपेज। ठीक है, अगर स्टॉपेज आ रहा है, बीच में ट्रेन रुकती है कहीं अपने डेस्टिनेशन के पहले ही, तो उसकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो ये रहेगी u किलोमीटर पर आवर। और अगर स्टॉपेज नहीं है, वो ट्रेन सीधे अपने डेस्टिनेशन पे जाके रुकती है, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड रहेगी v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस तो सेम है हम लोगों के पास, क्या है, टोटल डिस्टेंस इज सेम, और डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड ऑफ 1 इंटू टाइम ऑफ 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ 2 इंटू टाइम ऑफ 2। ठीक है, अगर हम लोगों को इस चीज़ में हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है,
स्टॉपेज टाइम पर यूनिट टाइम, स्टॉपेज टाइम पर यूनिट टाइम, स्टॉपेज टाइम पर आवर, फाइंड स्टॉपेज टाइम पर आवर। हमें ये निकालना है व्हाट इज द स्टॉपेज टाइम पर आवर। ये क्वेश्चंस में भी बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करने वाले हैं अभी। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ वन, एवरेज स्पीड ऑफ वन u, टाइम टेकन बाय द ट्रेन विथ स्टॉपेज, लेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज t, स्पीड ऑफ 2 इज, एवरेज स्पीड ऑफ s2 इज v किलोमीटर पर आवर, एंड लेट द स्पीड विदाउट स्टॉपेज, अगर वो कहीं रुकती नहीं है तो वो कम टाइम में पहुंच जाएगी। कम टाइम में पहुंच जाएगी, कितने कम टाइम में पहुंच जाएगी, जितने टाइम में ये यहाँ पे रुकी है उससे इतने जल्दी ये पहुंच जाएगी। मतलब अगर ये x टाइम के लिए रुकी है तो ये x टाइम पहले पहुंच जाएगी, मतलब जो टाइम रहेगा इसे x कम लगेगा, x टाइम कम लगेगा इसे यहाँ तक पहुँचने में। ये x टाइम क्या है, स्टॉपेज टाइम है। क्या है, स्टॉपेज टाइम है ये। अगर इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, vt माइनस वी एक्स, vt माइनस वी एक्स, ठीक है। vx को इधर लेके जाएंगे, vt माइनस ut, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v माइनस u, t कॉमन ले लिया अपॉन v, ठीक है। यहाँ से x अपॉन टी क्या आ जाएगा, v माइनस u अपॉन v, x अपॉन टी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन v। स्टॉपेज टाइम क्या है, स्टॉपेज टाइम हम लोगों का यहाँ पे क्या है, स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज टाइम है हमारा x, स्टॉपेज टाइम क्या है x पर आवर, मतलब 1 घंटे के दौरान ये कितने टाइम के लिए रुकी है, ठीक है। 1 घंटे में ये कितने टाइम के लिए रुकती है, ठीक है, पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन टी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन v, ठीक है, वेयर x is equal to stoppage time x is equal to stoppage time, v is equal to average speed, v is the average speed of train without stoppage, average speed of train without stoppage, without stoppage. What is v? V is the average speed of train without stoppage, and u is the average speed of train, average speed of train excluding stoppage, स्टॉपेज को छोड़ के, मतलब रुकने वाली नहीं है ट्रेन, विदाउट स्टॉपेज, ये विदाउट स्टॉपेज, एंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विथ स्टॉपेज, विथ स्टॉपेज। एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 ट्रेन से हम लोगों के पास, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन, ठीक है। सेकंड ट्रेन में एक पर्सन स्टैंड है, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन क्या रहेगी। फास्टर, और गिवन है क्वेश्चन में, फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द मैन विच इज इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। मतलब जो फास्टर ट्रेन है, फास्टर ट्रेन ऑब्वियस सी बात है 50 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन रहेगी, ये कितने टाइम में
उस पर्सन को क्रॉस कर लेती है 18 सेकेंड्स में, तो हमें निकालना है कि जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, T इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पढ़ा था कल ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन। अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उनके वो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग करेंगे प्लस का साइन। ठीक है, हम लोगों के पास टाइम गिवन है 18 सेकेंड्स, टाइम गिवन है 18 सेकेंड्स। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ट्रेन किसे क्रॉस कर रही है, मैन को। तो कल मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो रहेगा। कब जीरो रहेगा, जब हम किसी पर्टिकुलर मैन को या किसी पर्टिकुलर पोल को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मैन है, तो मैन की भी स्पीड ऑब्वियस सी बात है, जो 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है वही मैन की स्पीड रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, वो जो पर्सन उसके अंदर बैठा है वो भी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है टी, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पर्सन इज 18 सेकेंड। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन है कितना, ये निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 इन केस ऑफ मैन, इन केस ऑफ मैन। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना रहेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें टाइम दिया है सेकेंड्स में, तो हम लोग जो किलोमीटर पर आवर है उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है पूछा गया है, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पे मैन है। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, फास्टर ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब उस पर्सन की स्पीड 30। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारे पास जो टाइम दिया है ये कितना दिया है, टाइम दिया हम लोगों के पास 18 सेकेंड्स, ठीक है, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो लेंथ आ जाएगी ये किस चीज़ में आ जाएगी, ये मीटर में आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन 100 इंटू 18, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कम्स आउट टू बी 100 मीटर। लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 100 मीटर। क्वेश्चन है, B starts 4 minutes after A from the same point for a place at a distance of 7 miles from the starting point. A on reaching the destination turns back and walk a mile where E meets B. If A speed is 1 mile in 8 minutes, then B's speed is a mile in how many minutes? मतलब स्पीड निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं। A एंड B दोनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस।
मान लेते हैं पर्टिकुलर प्लेस हो गई Q, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हम लोगों का P, स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो गया P, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 माइल्स, मतलब P और Q के बीच की दूरी कितनी है 7 माइल्स, 7 मील की दूरी है P और Q के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। A on reaching the destination turns back and walk a mile, walk a mile मतलब 1 मील चल लिया, ठीक है। A अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मतलब टोटल डिस्टेंस A ने कितने ट्रेवल कर ली, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A और B किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर है, उन्हें जाना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट Q पे, ठीक है। A ने पहले स्टार्ट किया, A स्टार्ट्स 4 मीटर अहेड और भी से B स्टार्ट्स 4 मीटर लैग फ्रॉम A। A ने पहले स्टार्ट किया, A चलता गया, वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन Q पे पहुंच गया, ठीक है, डेस्टिनेशन पे। उसकी दूरी है कितनी 7 माइल। 7 माइल चलने के बाद वो वापस मुड़ा, ही टर्न्स बैक एंड वॉक अ माइल, मतलब 1 मील वो वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो 1 मील वो आया R। A क्या करेगा, पहले A से Q तक जाने वाला है, A क्या करेगा, पहले A से Q तक गया, Q से R तक आया। ये डिस्टेंस कितनी है 7 माइल, ये डिस्टेंस कितनी है 1 माइल, मतलब एक उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 7 कंप्लीट प्लस 1 दैट इज 8 माइल, 8 माइल, ठीक है, 8 माइल। लेकिन B ने कितना ट्रेवल किया, क्योंकि वो टर्न्स बैक होता है, 1 मील चलने के बाद उसे B मिलता है। पहुंचा डेस्टिनेशन पे A, 1 मील चला, उसके बाद इसे B मिला, मतलब B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ पे 7 माइनस 1, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B is equal to 7 minus 1, that is 6 miles, 6 miles, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है A स्पीड इज 1 माइल इन 8 मिनट, मतलब वो 8 मिनट में 1 माइल चलता है। 8 मिनट में 1 माइल चलता है, तो 8 माइल चलने में कितना टाइम लगेगा, we say for A 1 mile it takes 8 minutes, for 1 mile it takes 8 minutes for a particular speed. So how many distance A travel 8 miles, A travel 8 miles, so how many time it take 8 into 8, that is 64 minutes, 64 minutes of time it takes to reach HR after going from P to Q and then returning back to R, that is 1 mile. It takes 64 minutes. Okay, now the time taken by B to travel from B to R, this means speed of B. What is the speed of B in mile per minute? Okay, so B travels 6 miles. B travels 6 miles in how much time? Because time for meeting, when they start at the same point, then the time of meeting is same. But in this case, A starts 4 meter earlier with respect to B. So here, if A takes 64 minutes, if A takes
64 minute to meet B at R, then B takes total 64 minus 4 minutes, that is 60 minutes. To reach R. क्यों? क्योंकि 4 मिनट ए पहले चला था, मतलब 4 मिनट ए पहले चला था। कहने का मतलब है कि बी ने ए ने 4 मिनट ज़्यादा चला है, तो हम लोग बी के निकालने के लिए 4 मिनट उसमें से माइनस कर देंगे, तो 60 मिनट्स आ जाएगा। इफ ए टेक्स 64 मिनट टू मीट बी एट आर, देन बी टेक्स टोटल 64 माइनस 4 मिनट्स टू रीच आर, बिकॉज द टाइम इज सेम। विसे टाइम इज सेम, और विसे कि जो बी को है वो ए से 4 मिनट कम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि ए 4 मिनट पहले निकल चुका था। ठीक है, तो जितने टाइम तक ए ने ट्रेवल किया वो पहुंचा आर तक, उससे 4 मिनट कम में बी पहुंच गया आर तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो बी है, बी टेक्स 60 मिनट फॉर 6 miles, और से टू ट्रेवल 60 मिनट, इट बी टेक्स 60 मिनट टू ट्रेवल कितना माइल? टू ट्रेवल 6 माइल, टू ट्रेवल 6 माइल। सो we say that for 1 mile it takes 10 minutes. 10 minutes. So what is the answer? Speed in 10 is 10 minutes. Clear?